अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मेरा नाम है रिदा और आज हमारे किचन में बनने लगा है इंस्टेंट अचार। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाला अचार है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो कैरियाँ ले ली हैं और उनको धोकर काट लिया है और इनको अब मैं नमक लगा दूंगी। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक का ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैरियाँ हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक बड़ा पतीला ले लेंगे और उसमें पानी शामिल कर देंगे और उस पर इस तरह से जो है वो कोई भी आप स्टैंड रख देंगे। उस पर आप क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 जो है वो सारी कैरियाँ रख देंगे और इसको ढक्कन लगा के स्टीम होने देंगे। पानी को पहले अच्छे से बॉईल होने दीजिएगा ताकि जो है वो स्टीम बन सके। और आपने सिर्फ कैरियों को 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम देना है कि इतने में उसके जो छिलके का कलर है वो चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा नरम हो जाए। अगर आप ज़्यादा स्टीम करेंगे इसको तो आपकी कैरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी। कैरियाँ हमारी गल चुकी हैं। अब आप ट्रे ले लेंगे और उस पर इस तरह से कपड़ा बिछा देंगे और तमाम कैरियाँ उसके ऊपर रख देंगे और इसको ड्राई होने देंगे। आप इसको धूप पे रख सकते हैं या पंखे के नीचे रख सकते हैं ताकि इसके अंदर जो मौजूद नमी है वो ख़त्म हो सके और आपका जो अचार है वो लॉन्ग लास्टिंग चल सके। तो इसके लिए कैरियों को स्टीम करके मैंने ड्राई कर लिया था। हरी मिर्चें ले लेंगे हम 10 से 12, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन को हल्का सा गर्म कर लें और इसमें तमाम साबुत मसाले शामिल कर दें। साबुत धनिया, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन और इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा इंग्रेडिएंट्स में मैं बताना भूल गई थी, आपने जो है वो इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है और इसको जो है वो भून लेना है आपने। चूल्हे का फ्लेम जो है वो इस वक्त बिल्कुल लो है और साथ साथ मैं चम्मच चला रही हूँ। साबुत मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। दरदरा सा ब्लेंड करना है, हमने इसका पाउडर नहीं बना देना। देखिए बस इतना। तो चलिए अचार को पकाना शुरू करते हैं। लोग अचार डालते हैं, आज हम पकाएंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल शामिल कर दिया और इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं कैरियाँ शामिल कर दूंगी और इसे हम फ्राई कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत रखिएगा। हल्का सा जस्ट इसको हमने फ्राई करना है। अब इसमें हमने साबुत मसाले जो ग्राइंड करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। अब आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना और बाकी के तमाम मसाले शामिल कर देना। कलौंजी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है वो लो ही हो, अदरवाइज़ जो आपके मसाले हैं ये सारे जल जाएंगे। अब मैं इसमें जो है वो थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ कि इसमें जो तीखा पंसा है एक वो आ जाए। ऑप्शनल है ये, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्चों को हमने बीच में से कट लगा लिया था। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको जस्ट 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। फ़ौरन ही आपने उतार लेना, बस इसको पकाना नहीं है। तो जी अचार हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम कर लेंगे डिश आउट। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।